बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 औरतों पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं। 10 औरतें किसी भी हाल में रमजान मुबारक के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर उनमें किसी औरत ने रोज़ा रख भी लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा। ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अजाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अज़म रुकन है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रूहानी तरबियत, बातनी पाकीज़गी और अमली इस्लाह के लिए फ़र्ज़ करार दिया। रोज़ की फजीयत का वाज़ हुक्म कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की इन आयात में नाजिल हुआ, जिनमें इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत मुबारका से हमें मालूम होता है कि रोज़ा कोई नया हुक्म नहीं है, बल्कि साबका उम्मतों में भी किसी न किसी सूरत में मासूद रहा। ताम उम्मत मोहम्मदिया के लिए रमजान मुबारक के रोज़ बाकायदा और मुकम्मल शरीयत के साथ हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज़ किए गए हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके थे और इस्लामी मुआजरा अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा था। इस वक्त अल्लाह ताला ने इस अजीम इबादत का हुक्म नाजिल फरमाया, ताकि ईमान वालों के अंदर सब्र, तकवा, ज़ब्त नफ्स और अल्लाह की याद को रास किया जा सके। इब्तिदा में रोज़ के काम में कुछ तदरीज थी, यानी अगर कोई शख्स इफ्तार के बाद सो जाता था तो फिर सहरी तक खाना पीने की इजाज़त तक ना होती थी। मगर बाद में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आसानी अता फरमाई और रात भर खाने पीने और इस दवा से ताल्लुक की इजाज़त दे दी, यहाँ तक कि फजर सादिक तुलक हो जाए। इस तरह शरीयत ने उम्मत पर आसानी को मुकद्दम रखा। रोज़े की फ़र्जियत दरअसल बंदे और रब के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक को मजबूत करती है, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जो बाजार छुपी हुई है। इंसान भूखा प्यासा रहता है, मगर उसका असल मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल कर। यही वजह है कि हदीस कुर्स में अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इस फरमान से रोज़ की अजमत उसका खुसूसी मकामवाज होता है। मदीनातुल मुनव्वरा में सब रमजान के रोज़ फ़र्ज हुए, तो सबा इकराम ने बेमिसाल शौक और अतात के साथ इस हुक्म को कबूल किया। गर्मी की शिद्दत हो या मशक्क़त का आलम, वो अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए रखते थे। रोज़ की इब्तिदा दरअसल एक नई रूहानी तहरीक का आगाज़ था, जिसने इस्लामी मुआशरे को बातन की इस्लाह की तरफ मुतावजे किया। इसी से पहले नमाज को जक़ात और दीगर अहकाम नाजिल हो चुके थे, मगर रोज़ ने इंसान के अंदरूनी जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में रखने की तरबियत दी। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि ये आँख, कान, जुबान और दिल को बेगुनाह से बचाने का अमली दास देता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे अमल को नहीं छोड़ता, अल्लाह उसके भूखा प्यासा रहने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। इस इरशाद से मालूम होते हैं कि रोज़ की रूह इखलाक की पाकीज़गी है। रोज़ की इब्तिदा ने मुसलमानों को यह शूर दिया कि वो सिर्फ जिस्मानी इबादत ना करें, बल्कि अपनी नीयतों और इरादों को भी खालिस करें। रमजान मुबारक को इस इबादत के लिए मखसूस किया गया, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, और यही वो महीना रहमत, मगफिरियत और जहन्नुम से निसात का जरिया बनता है। चुनाचा रोज़ की फजीयत एक अजीम इलाही मंसूबा है, जिसका मकसद इंसान को हैवानी ख्वाहिशात से बुलंद करके मलाका की सिफात के करीब करना है। जब बंदा सहरी के वक्त उठता है और फजर से पहले खाना पीना तुर्क कर देता है, तो वो दरअसल अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहता है, और जब गुरूब आफताब के वक्त इफ्तार करता है तो उसके दिल में शुक्र और अतात का जज्बा मुअज़्ज़न होता है। यूं रोज़े की इब्तिदा ने मुसलमानों की जिंदगियों में नज़्म ज़ब्त, इबादत का शौक और अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास पैदा किया, और यह सिलसिला आज तक जारी है। हर साल रमजान आता है और ईमान वालों को तकवा की नई मंजिलों की तरफ बुलाता है। मदीनात मुनव्वरा की गर्म दोपहर थी। सूरत की तपे ज़मीन को चला रही थी, मगर एक नौजवान सहाबी खामोशी से खजूरों के बाग में काम कर रहे थे। पसीना उनके माथे से बह रहा था और होंठ खुश थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। किसी ने आकर अर्ज किया कि आप चाहे तो कुछ देर साए में बैठ जाएं, आप कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। वो मुस्कुराकर फरमाने लगे कि मैं कमज़ोर नहीं हूं, बल्कि आज तो मैं अपने रब के ज़्यादा करीब हूं, क्योंकि मैं रोज़ से हूं। और यह जुमला दरअसल रोज़ की असल हकीकत को बयान करता है कि रोज़ा इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि यह दिल को नरम, रूह को रोशन करने का जरिया है। जब बंदा सारा दिन खाने पीने से रुका रहता है
तो इसे एहसास होता है कि दुनिया की नेमतें आरसी है और असल सहारा अल्लाह के साथ है। इसी एहसास से दिल में आज पैदा होती है और इंसान तकुर छोड़ देता है। और एक मर्तबा सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रखने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। आपने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। इफ्तार के वक्त खुशी इसलिए होती है कि बंदा ने अल्लाह ताला का हुक्म पूरा किया, और मुलाकात की खुशी इसलिए होगी कि अल्लाह ताला खुद इस सब्र का बदला उसको अता फरमाएगा। रोजे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को सब्र से सब्र सिखाता है। जब प्यास लगती है और पानी सामने महसूद होता है मगर बंदा हाथ नहीं बढ़ाता, तो दरअसल वो अपने नफ्स को काबू करना सीख रहा होता है। यही ज़ब्ते नफ्स बाद में उसे गुनाहों से भी बचाता है। रोज़ा दिल में हमदर्दी पैदा करता है, क्योंकि जो शख्स खुद भूख प्यास महसूस करता है वह गरीब की भूख को भी बेहतर समझता है। इसलिए रमजान मुबारक में सदका और खैरात बरसाता है। रोज़ का अजो सवाब उतना अजीम है कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ मनसूख फरमाया है और फरमाया कि इसका बदला मैं खुद दूंगा। ये ऐलान इस इबादत की शान को बुलंद कर देता है। एक और सहाबी का वाकया मिलता है कि सख्त गर्मी में वो सफ़र में थे, रोज से थे। लोगों ने कहा कि आप रुखसत ले सकते हैं, मगर उन्होंने अर्ज किया कि मैं चाहता हूं मेरा नाम रोजेदारों में लिखा जाए। ये शौक दरअसल अजर की उम्मीद से पैदा होता है। रोजा इंसान के दिल से गुनाहों की मैल को धोता है, जुबान को झूठ से और आंख को बुराई से बचाने की तरबियत देता है। अगर कोई शख्स रोज की हालत में बुरा कलाम सुन ले तो उसे चाहिए कह दे कि मैं रोज से हूं। यह अल्फाज दरअसल अपने आप को याद दिलाने के लिए हैं कि मैं एक मुकद्दस इबादत में हूं। रोजे के तवी फायदे भी हैं। मेदा आराम पाता है, जिस्म को तवाजुन मिलता है, मगर असल फायदा रूह का सुकून है। रमजान की रातों में सब बंदा दुआ करता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसका दिल हल्का हो जाता है। यही कैफियत रोज का असल इनाम है। रोजा इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा बढ़ाता है, क्योंकि जब शाम को एक घूंट पानी मिलता है तो वह भी नेमत महसूस होती है। रोजा हमें सिखाता है कि असल ताकत खाने में नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने में है। यही वजह है कि सहाबा इकराम रोज को बोझ नहीं बल्कि नेमत समझते थे। उनके नजदीक रोजा दिल की सफाई और जन्नत का रास्ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहा जाता है, उससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। ये बशारत सुनकर सहाबा के दिल खुशी से भर जाते थे और वो शौक से रोज रखते थे। यूं रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो इंसानों को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। यह नब्ज को झुकाती है और रूह को उठाती है। यह इंसान को गुनाहों सदूर और रहमत के करीब करती है, और यही इसका सबसे बड़ा असर है और सबसे बड़ी कामयाबी। मदीना मुनव्वरा की एक पुरस्कून शाम थी। सूरज गरूब होने के करीब था। गलियों में इफ्तार की तैयारी का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। उसी वक्त एक घर ऐसा भी था जहां जो चूल्हा ठंडा था और बर्तन खाली पड़े थे। वो घर हजरत अली रज़ अल्लाह ताला अनु हजरत फातिमा रज़ अल्लाह ताला अन्हा के दोनों रोज से थे। मगर घर में इफ्तार के लिए सिर्फ चंद जो की रोटियां मौजूद थीं, जो बड्ढी मेहनत से मोहब्बत से तैयार की गई थी। दिन भर की भूख और मशक्कत के बाद जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक मस्कीन खड़ा हुआ था और उसने कहा, मैं भूखा हूं और कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। घर के अंदर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, मगर फौरन अल्लाह की रजा को तरजीह दी गई और सारी की सारी रोटियां उस मोहताज को दे दी गईं। उसी रात दोनों ने पानी से रोजा अफ्तार तो किया, मगर दिल मुतमईन था कि उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। अगले दिन भी वो रोजे से थे। फिर शाम हुई, दोबारा चंद रोटियां तैयार हुईं। अभी अफ्तार का वक्त करीब ही था कि दरवाजे पर एक यतीम ने सदा दी। उसकी आवाज में कमजोरी थी और उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। एक बार फिर वही मंसर दोहराया गया। सारा खाना उस यतीम को दे दिया गया। खुद पानी से इफ्तार किया गया, मगर अदा करते रहे। तीसरे दिन भी यही हुआ और इस बार एक कैदी दरवाजे पर आए। फरमाया कि मैं भूखा हूं, और फिर वही आसार, वही कुर्बानी, वही खामोश मुस्कुराहट। 3 दिन मुसलसल भूखे रहकर भी उन्होंने अपनी ख्वाहिश को वहां दबा दिया और अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा। रिवायत में आता है कि इनकी इस बेमिसाल कुर्बानी पर कुरान की आयात नाजिल हुई, जिनमें उनकी तारीफ की गई कि वह अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। ना तुमसे हम बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया चाहते हैं। यह वाकया रोजे की असल रूह को बयान करता है
کہ روزہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کو سخاوت سے بھر دینے کا نام ہے۔ روزہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کامل پر ہے۔ یہ واقعہ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ قربانی اور محبت کا عملی نمونہ ہے۔ سوچے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیکھ کر فرشتوں سے فرماتا ہوگا کہ دیکھو میرے بندے میری رضا کے لیے اپنی خواہشات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں روزہ انسان کو عام لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہے تو اپنے روزوں کو اسی جذبے کے ساتھ زندہ کر سکتے ہیں۔ جب افطار کے وقت دسترخوان پر نعمتیں سجی ہوئی ہو تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی بھوکا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے حصے میں سے کچھ نکال دیں تو شاید ہمارا روزہ بھی اسی طرح قبول ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف جسم کی مشقت نہیں ہے، بلکہ دل کی وسعت کا نام ہے، اور جو اللہ کے لیے وسیع ہو جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ رمضان مبارک کی ایک بابرکت صبح کا تصور کریں۔ سب ایک ماہ سحری کے وقت سب سے پہلے بیدار ہوتی ہے، گھر کے افراد کو سکھاتی ہے، کھانے کا انتظام کرتی ہے، بچوں کو پیار سے اٹھاتی ہے اور سب کو روز کی نیت کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ خود بھی روز سے ہوتی ہے، مگر اس کی توجہ صرف اور صرف اپنی ذات پر نہیں بلکہ پورے گھر پر ہوتی ہے۔ یہی عورت کا روزہ ہے جو عبادت بھی ہے، خدمت بھی۔ اسلام نے خواتین کو روز کی فرضیت میں مردوں کو برابر رکھا ہے۔ جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورت کے لیے ہے۔ اگر وہ عاقل باغ اور صحت مند ہو تو اس پر بھی رمضان کے روز فرض ہیں۔ البتہ شریعت نے عورت کی فطری حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آسانی بھی عطا فرمائی، اور ایام مخصوصہ اور نفاس کے دوران عورت کو روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور بعد میں ان دنوں کی غزا رکھنے کا بھی اس کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت پر بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ اس کی جسمانی کیفیت کا بھی خاص خیال رکھتا ہے۔ خواتین کا روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ صبر برداشت ذمہ داری کا عمل نمونہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ماں روز کی حالت میں بھی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھر کے کام کاج کو انجام دیتی ہے، پھر بھی اس کے لبوں پر شکوہ نہیں ہوتا۔ اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روز رکھے، اپنی عظمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اسی بشارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا روزہ اس کی نجات اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ روز کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، غیبت، شکایت اور فضول باتوں سے بچیں، کیونکہ روزے کی خوبصورتی اخلاق سے بڑھتی ہے۔ اگر عورت گھر میں افطار تیار کر رہی ہے اور نیت کرے کہ میں سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ بچوں کو روز کی اہمیت سمجھائے اور انہیں نماز اور قرآن کی طرف راغب کرے تو اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ آمنہ اور دودھ پلانے والی خاتون کے لیے بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے کہ اگر انہیں اپنی یا بچے کی صحت کا اندیشہ ہو تو وہ بعد میں روز کی قضا کر سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین آسانی کا نام ہے۔ خواتین کا روزہ معاشرے کی اصلاح میں بھی کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ماں ہی وہ پہلی درسگاہ جہاں بچے عبادت سیکھتے ہیں۔ اگر ماں روزے کو شوق اور محبت سے ادا کرے گی تو بچے بھی اس جذبے کے ساتھ اسے اپنائیں گے۔ عورت کا صبر اور اس کی دعا گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ افطار کے وقت اس کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے روز کو صرف اور صرف رسم و رواج نہ بنائیں، بلکہ اسے دل کی گہرائی سے ادا کریں۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، دعا کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ ان کا روزہ نہ صرف ان کی اپنی مغفرت کا ذریعہ بنے گا بلکہ پورے گھر کے لیے رحمت کا سبب بھی بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک عورت اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتی ہے تو اس کی خاموشی عبادت عرش تک پہنچتی ہے اور اس کا اثر اللہ کے یہاں مضبوط ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک روشن صبح تھی۔ گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی، مگر ایمان کی ٹھنڈک دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ اسی شہر میں ایک عظیم خاتون رہتی تھی جن کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ نہایت سادہ زندگی گزار رہی تھی۔
मगर इबादत में सबसे आगे रहती थी। रमजान मुबारक का महीना था और वो रोज से थी। घर में ज्यादा सामान न था, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत बेहद थी। रिवायत में आता है कि एक दिन इफ्तार के करीब उनके पास कुछ मेहमान आ गए। घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना था, जो मुश्किल से अहले खाना के लिए काफी हो सकता था। उनके बच्चों ने आहिस्ता से अर्ज किया कि आज तो हम भी रोज से हैं और हमें भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। मगर हजरत अस्मा रज अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत मोहब्बत से, उल्फत से, प्यार से समझाया, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और रोजा हमें कुर्बानी सिखाता है। चुनाचा उन्होंने वो सारा का सारा खाना मेहमानों के सामने रख दिया और खुद पानी से रोजा इफ्तार किया। उनके चेहरे पर ना कोई अफसोस था, ना कोई परेशानी थी, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उन्होंने कोई खजाना पा लिया हो। रात को जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से आंसू बहने लगे और अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार आलम, हमने तेरी रजा के लिए दिया है, तू हमें अपनी रजा अता फरमा। अगले दिन किसी ने उन्हें कुछ खाने का तोहफा भेजा और घर में बरकत आ गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि औरत का रोजा सिर्फ जाती इबादत नहीं है, बल्कि सख्त सखावत और इसार का अमली नमूना भी है। इसी तरह एक और वाक्य हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अन्हा का मिलता है कि वो कसरत सिर से रखती थी और अगर कोई मोहताज आ जाता तो अपनी अफ्तार उसको दे देती थी। एक दिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रोटी थी, वो भी सदका कर दी। किसी ने अर्ज किया कि आपके पास अपने लिए कुछ ना बचा, तो मुस्कुराकर फरमाया कि जो अल्लाह के लिए दे दिया जाए वह जायब नहीं होता। अल्फाज दरअसल रोजे की रूह से हैं। ख़वातीन जब इखलास के साथ रोजा रखती तो वह सिर्फ अपने नफ्स को काबू नहीं करती, बल्कि अपने दिल को भी वसी कर लेती है। उनकी दुआएं घर की फिजा को बदल देती हैं और उनका सब्र बच्चों के लिए मिसाल बन जाता है, और उनकी इबादत ने आने वाली नस्लों को दीन से जोड़ देती है। सोचे वो माँ जो सारा दिन भूखी प्यासी रहकर भी बच्चों के लिए इफ्तारी को तैयार करती है, फिर सबके बाद सुकून से बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है, उसके हर लम्हे का असर कितना अजीम होगा। यही ख़वातीन इस्लाम की असल ताकत थी और हैं, और इनके रोज़े ने उन्हें रूहानी बुलंदी अता की है और उनके किरदार ने तारीख को रोशन कर दिया। ये वाक़यात हमें दावत देते हैं कि हम भी अपने रोज़ों को सिर्फ भूख तक महदूद ना रखें, बल्कि उन्हें मोहब्बत, कुर्बानी और इलाज से भर दें, ताकि हमारा नाम भी उन लोगों में लिखा जाए जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस्लाम आसानी का दीन है और रोज़ा अगर से फ़र्ज़ इबादत है, मगर हर हाल में हर एक पर लाजिम नहीं किया गया। शरीयत ने औरत की जिस्मानी और नफ्सियाती कैफियत सामने रखते हुए बाज़ हालात में रोज़ा रखने की इजाज़त दी है, बल्कि बाज़ सूरतों में रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं रहता। पहली वो खातून है जो अय्याम मखसूसा में हो, उस हालत में रोज़ा रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि यह तभी कैफियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन को हुक्म था कि वह इन दिनों के रोज़ बाद में कज़ा करें। दूसरी वह खातून है जो नफास यानी विलादत के बाद खून के दिनों में हव्वा से अरसे में भी रोज़ा रखना मना है, क्योंकि जिस्म कमज़ोर होता है और ने इस पर आसानी भी रखी है। तीसरा वो जो हामला खातून जिसे अपने बच्चे की जान या अपनी सेहत का शदीद अंदेशा हो, अगर रोज़ा नुकसान का सबब बने तो उस पर रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस्लाम जान की हिफाजत को मुकद्दम रखता है। चौथी वो दूध पिलाने वाली माँ जिसे खतरा हो कि रोज से दूध कम हो जाएगा और बच्चा बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, ऐसी सूरत में उसे इजाजत है कि वो बाद में कज़ा करे। पांचवी वह खातून जो शदीद बीमारी में मुब्तला हो और डॉक्टर या तजुर्बेकार बताएं कि वह रोज़ा इसलिए ना रखे कि वह उसे नुकसान हो सकता है, इस पर रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीयत ज़रूर ज़र्रर को पसंद नहीं करती। सटी वो खातून जा ऐसी कमजोरी का शिकार हो जो खड़े होने या रोज़ा रखने का काम करने की ताकत भी ना बाकी रहे और रोज़ा उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त मशक्कत बन जाए, ऐसी सूरत में भी उसे रुख्सत है कि सातवीं वह बूढ़ी खातून बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की ताकत खो चुकी हो और उम्मीद ना हो रख सकेगी, इस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं रहता, बल्कि वो फदिया दे सकती है। आठवीं वो खातून जो ज़हनी तो तवाज़ुन खो बैठी हो या पागलपन की कैफियत में हो, ऐसी औरत पर भी रोज़ा फ़र्ज ही नहीं, क्योंकि शरीयत अक्ल वाले पर हुक्म लगाती है। नामी वो नाबालग बच्ची जिस पर अभी बलगत नहीं आई, उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं, अगर तरबियत के लिए रखा जा सकता है, मगर शरी फजीयत नहीं। दसवीं वो खातून जिस सफ़र में हो और सफ़र की मशक्क़त बर्दाश्त करना मुश्किल हो, उसे इजाज़त है कि वो रुख्सत छोड़ सकती है, बाद में कज़ा कर ले, क्योंकि कुरान में मुसाफिर को रुख्सत दी गई है। इन तमाम सूरतों से वाज होता है कि इस्लाम औरत की कमज़ोरी या मजबूरी को नज़रअंदाज नहीं करता,
बल्कि उसे इज्जत और सहूलत देता है। यहाँ मकसद इबादत को बोझ बनाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के करीब करना है। अगर किसी हालत में रोज़ा नुकसान का सबब बने तो उससे तुर्क करना ही अताअत बन जाता है, क्योंकि असल हुक्म अल्लाह की रज़ा है। आस्था ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी कैफियत को समझें और शरीयत की दी हुई रुख्सत को गुनाह न समझे बल्कि रहमत बना जाने, क्योंकि दीन सख्ती नहीं बल्कि तवाज़ुन और हिकमत का नाम है। अल्लाह हमें रोज़ को उसकी सही रूह के साथ समझने और अदा करने की तौफीक दे। हमें सब्र, तकवा और इखलास के साथ ये इबादत का मुकम्मल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने रोज़ों को गुनाहों से बचाने, दिल की इस्लाह करने, अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।